देखो, अभी कुछ दिन पहले तक मेयर का चुनाव कैसे होता था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी एट प्रेजेंट मेयर का चुनाव कैसे होता है। मानते हैं कि हमारे शहर में मानते हैं कि 10,000 लोग हैं, तो इस 10,000 लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 वार्ड है। जब 10 वार्ड है तो एक वार्ड पर कितना आदमी हुआ? 1,000 आदमी एक वार्ड पर हुआ। मतलब 10 वार्ड परिषद है 10,000 पॉपुलेशन के लिए, तो 1,000 व्यक्ति पर एक वार्ड परिषद है। तो 10 वार्ड परिषद जो है, इस 10 में से जो मैनेज कर लिया वो मेयर बन जाता था। पर अब क्या कर दिया गया कि ये 10 आदमी जो चुना है, मानते हैं कोई धन्ना से चुन के आ गया, ये 10 वार्ड के जो एक एक व्यक्ति को 1-1 करोड़ रुपया दे गया और म्युनिसिपैलिटी का हेड बन गया, मेयर बन गया, तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ गई। वो जब 1 करोड़ रुपया 10 आदमी को दिया है, मतलब 10 करोड़ रुपया खर्चा किया है, तो तुमको नहीं लगता है कि मेयर जब बनेगा तो वो 100 करोड़ रुपया कमाएगा? अगर 10 करोड़ रुपया लगा है तो 100 करोड़ रुपया कमाएगा। तुमको नहीं लगता कि 10 आदमी को खरीदना आसान है? पर अगर जो अभी हम कह दें कि डायरेक्टली जो मेयर का चुनाव होगा उसमें डायरेक्टली आप वोट करेंगे, तो 10,000 लोग को खरीदना बड़ा मुश्किल है। बनस्पत की 10 लोग को खरीदना है ना, 10,000 लोग को खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बनस्पत की 10 लोगों को खरीदना। तो मेयर का अब जो बिहार में चुनाव होता है, महापौर और उप महापौर का, यहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है। शहर के लोग डायरेक्टली इसको वोट करते हैं। यहां पर एक चीज तुम देखो कि यहां पर ये जो 10 आदमी चुन के आया, ये किस ग्राउंड पर चुन के आया था? ये जो 10 आदमी चुन के आया था, हम देखते थे कि नली अच्छा काम किया है कि नहीं, ये आदमी गली अच्छा से बनाएगा कि नहीं, ये आदमी सफाई में स्प्रे, जब डेंगू होगा तो स्प्रे करा पाएगा कि नहीं। हम इस ग्राउंड पर इस 10 आदमी का चुनाव किए थे और मेयर इसी 10 आदमी में से बनना है। इसका मतलब जो मेयर बन रहा है वो यही 10 में से एक आदमी है। वो आदमी अपने वार्ड में किस ग्राउंड पर चुनाव जीता है? नली अच्छा बना कि नहीं, गली अच्छा बना कि नहीं, स्प्रे हुआ कि नहीं, मॉस्किटो वाला स्प्रे हुआ कि नहीं। पर जब मेयर का चुनाव हो रहा है तो हम अपने वार्ड पर वोट नहीं कर रहे हैं, हम ये वोट कर रहे हैं कि हमारे शहर का ओवरऑल विकास कैसा होगा। पता नहीं इस पॉइंट को तुम अप्रिशिएट कर पाए कि नहीं यार। अगर नहीं अप्रिशिएट कर पाए तो फिर इस पॉइंट को बोलने का कोई मतलब नहीं हुआ। जब तुम मेयर का वोट कर रहे हो तो तुम अपने वार्ड पर नहीं वोट कर रहे हो कि पानी का स्प्रे करेगा कि नहीं। तुम ये नहीं देख रहे हो कि वो डेंगू के लिए स्प्रे करवाएगा कि नहीं, कि नली बनवाएगा कि नहीं, कि नहर बनवाएगा कि नहीं। जो मेयर है वो पूरे शहर का, जब मेयर है, जब वो पूरे शहर का मेयर है तो ही विल लुक आफ्टर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटी। ये इतना बोका बोका लोग चुन के जाता था कि इस मेयर के ऊपर बिहार सरकार का एक व्यक्ति बैठता है जिसका नाम है म्युनिसिपल कमिश्नर। ये म्युनिसिपल कमिश्नर वाला इसको हड़काएगा ना तो ये भाग जाएगा, शहर 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 बोकवा की तरह करेगा, वो इधर के लूट के पैसा खाएगा। लोकतंत्र में अच्छे लोग को जीत कराना नहीं ना तो इनकी औकात है कि बोल देंगे, पेटिया फोड़ के दबा देगा। अगर पढ़ा लिखा आदमी रहेगा तो 10 थप्पड़ मारेगा, बस भाग जाएंगे घुसखोर लतखोर सब। पर इतना कमजोर आदमी जाता है सबकी, पढ़ा लिखा आदमी चाहे 10 थप्पड़ देगा, इनका सारा बुकरादी गुल कर देगा, इनको भेंट नहीं है। एक व्यक्ति हुए नरेंद्र सिंह, जो सुमित सिंह जो अभी जमुई वाला है उसके बाप थे नरेंद्र बाबू। एक व्यक्ति हुए भोला सिंह जो बेगूसराय से चुनाव जीतते थे। खाली डीएम एक बार इनसे बदतमीजी कर दिया था तो उसका ट्रांसफर करवा दिए थे, उसको सस्पेंड करवा दिए थे भोला सिंह स्पीकर को बोल के। अगर तुम कलेक्टर के साथ, अगर तुम सांसद के साथ तुम बदतमीजी कर दोगे तो उसका स्पीकर के पास जुडिशियल पावर होता है, पैंट उतरवा देगा तुम्हारा, अगर काबिल सांसद रहा तो। तुम विधायक के साथ बदतमीजी कर दिए तो उठा बैठी करवा देगा तुमको, उसको जुडिशियल पावर है उस स्पीकर को। और बुक्का है, 4 गो केस लगाया हुआ है बलात्कार का। सर बंदूक के लाइसेंस करवा दीजिए ना रे बुक्का आदमी। कलेक्टर और एसपी अगर बढ़िया विधायक और सांसद रहेगा ना तो सर करते उसकी हालत खराब रहती है। पर अब ये जो आप मेयर का जो चुनाव कर रहे हैं, डायरेक्ट चुनाव कर रहे हैं मेयर का। जब मेयर का डायरेक्ट चुनाव कर रहे हैं तो ये जो व्यक्ति है, यहां पर तुम देखोगे कि जो भी डायरेक्टली मेयर चुनाव में आ रहा है, यहां पे म्युनिसिपल कमिश्नर का कोई औकात नहीं है। यहां पे सीधा मेयर बहुत पावरफुल है, क्योंकि मेयर को पता है कि हमको पूरा शहर का लोग वोट किया है। ही इज वेरी पावरफुल। उसकी लेजिटिमेसी ज्यादा है इसके बनस्पत, क्योंकि 10 आदमी इसको चुना है, पर उसकी लेजिटिमेसी बहुत ज्यादा है, उसका पावर ज्यादा है, उसके वजूद ज्यादा है। तो म्युनिसिपल कमिश्नर को कुछ नहीं समझता है, डांट के रखता है। तो ये है मेयर। तो वार्ड के लिए हमने नहीं चुना, उसको पूरा शहर के विकास के लिए चुना है।
वार्ड परिषद तो हम वार्ड चुन ही रहे हैं, पर अब ये मिलके उसको वोट नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट नहीं वोटिंग होगा, डायरेक्ट उसका वोटिंग होगा। और ये जो मेयर होगा ये फिक्स टर्म का होगा। होता क्या था बेसिकली कि ये जो 10 आदमी है ना, तो यहां पे 2 आदमी मानते हैं कि चुनाव लड़ा, एक्स और वाई। इसको आया 6 वोट, इसको आया 4 वोट। ये जो 4 वोट वाला है इसको तो दुख है कि हम पैसा तो खर्चा किए थे हम भी बहुत ज्यादा, ये जो 1-2 आदमी को और यहां से तोड़ लिया। तो भाई जो एक्स आदमी जो चुनाव जीता था 10 करोड़ रुपया खर्चा करके, तो ये 2 साल रहा, तब तक वाई आदमी उसको तोड़ दिया और फिर वो 3 साल के लिए वो बन गया। टेनियर ही फिक्स नहीं है, ये खरीदाते रहेगा। जो एक बार खरीद जिसकी हो बिक गया है, वो कभी जो ज्यादा पैसा देगा बिक जाएगा, तो बीच में अविश्वास प्रस्ताव ला देगा और मेयर को हटा देगा। वहां पे तुम नहीं कर पाओगे, उसका फिक्स टर्म है, जनता ने उसको डायरेक्टली चुना है। तो इस तरह से जो डायरेक्ट मेयर का इलेक्शन है वो बहुत बड़ा खूबसूरत स्टेप है, बड़ा राइट स्टेप है। अब हम लोग इसको सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करेंगे बाबू। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द ऑफिस ऑफ द मेयर? जो अभी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था उसमें क्या क्या दिक्कत हो रहा था, तो इसको देखो। इनडायरेक्ट इलेक्शन अभी जो हो रहा था, अब डायरेक्ट इलेक्शन कर दिया गया है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के साथ मेयर के साथ क्या क्या था? पहला, ये सेरेमोनियल रोल में था, टिटुलर रोल में था, बस नाम का मेयर था। सारा काम म्युनिसिपल कमिश्नर करता था, जो राज्य सरकार का पदाधिकारी था। उसके औकात के बिना मेयर को पता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, सारा मेन रोल यही प्ले करता था। वो बस नाम का केवल मेयर था। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग पावर, सारा डिसीजन मेकिंग पावर म्युनिसिपल कमिश्नर को था, ना कि मेयर को था। भाई वो उसको, एक तो उसके पास काबिलियत नहीं था, क्योंकि वहां पे जो जनता उसको वोट की थी, नली गली के लिए वोट की थी। पैसा वाला आदमी चला जाता था, पर उसको अपने पावर का नहीं पता था, तो म्युनिसिपल कमिश्नर डोमिनेट करता था। इसकी लेजिटिमेसी भी बहुत कम थी, क्योंकि भाई ये खरीद फरोख्त करके आया है। अभी जो मेयर आ रहा है इसकी लेजिटिमेसी बहुत ज्यादा है, इसका पूरा शहर का लोग चुन के इसको किया है। जब पूरा शहर का लोग इसको चुन करके भेजा है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी भी ज्यादा है। जब इसको अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि चुनाव में इसको जाना है, तो ये चाबुक एकदम टाइट रखता है म्युनिसिपल कमिश्नर पर, और म्युनिसिपल कमिश्नर बैक सीट पर होता है, यहां पर मेयर फ्रंट सीट पर होता है। शॉर्ट टेन्योर होता है, अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है बीच बीच में। जो पहले क्या था, अविश्वास प्रस्ताव ला दे रहा है, हर 2 साल पे, हर 3 साल पे ला दे रहा है, तो टेनियर पूरा नहीं कर पाएंगे। पर अब जब डायरेक्ट इलेक्शन, तो टेनियर पूरा करेगा डायरेक्टली। वो पॉल्यूट्स द डेमोक्रेटिक कल्चर। यार जब तुम हॉर्स ट्रेडिंग करोगे, खरीद फरोख्त करके, अगर 10 करोड़ रुपया तुमने खर्चा करके अगर तुम मानते हैं कि मेयर बने हो, तो तुमको नहीं लगता है कि वो 100 करोड़ कमाएगा? नहीं तो ऐसा मेयर बनने का उसको क्या फायदा? दिस डिल्यूट्स, दिस पॉल्यूट्स द डेमोक्रेटिक कल्चर। वो एक तरह से पैरासाइट की तरह काम कर रहा है हमारे लोकतंत्र के लिए, एक घिनौना कृत्य है लोकतंत्र के साथ। क्वालिटी ऑफ द मेयर बड़ा पुअर होता था भाई। क्यों? जो मेयर बन रहा है वो विद इन द वार्ड परिषद के लोग बन रहे हैं। जो 10 तुम वार्ड परिषद के सदस्य को चुने, वही लोग जाकर मेयर बन रहा है। और ये 10 वार्ड परिषद के लोग तुम किसको चुने थे? पानी देगा कि नहीं, गली देगा कि नहीं, इस पर चुने थे। पर अब जो तुम मेयर का चुनाव करते हो, अब तुम देखते हो कि पार्क दे पाएगा कि नहीं, अर्बन ट्रांजिट सिस्टम दे पाएगा कि नहीं, ओवरऑल खूबसूरत बना पाएगा कि नहीं हमारे शहर को। हम इस पर अब वोट कर रहे हैं, क्योंकि जो मेयर का काम है ओवरऑल डेवलपमेंट है। आप देखो कि अच्छा मेयर रहता है, लंदन का मेयर कितना पावरफुल है, इस्तांबुल का मेयर टर्की का राष्ट्रपति बन जाता है, विडोडो 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया बन जाता है। अच्छा मेयर अगर नेहरू होता है तो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, एक अच्छी काउंसलर होती है तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन जाती है। गाना सुनते रहो, उड़नबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो जो डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है बाबू, इसका बेनिफिट क्या है? एक तो उसकी लेजिटिमेसी बहुत ज्यादा है भाई, उसको पूरा शहर का लोग वोट किया है। तो जब म्युनिसिपल कमिश्नर उसमें चाबुक देना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? उसको नीचे से टाइट लोग करेगा, अरे पगलवा, ये म्युनिसिपल कमिश्नरवा का लतम जुतम करो। तो देखो हम तो बड़े बड़े वो स्ट्रांग पक्षधर हैं कि कोई भी ऑफिसर हो, पुलिस वाला हो, दरोगा हो, एसपी हो, डीएम हो, लोकतंत्र में कोई बोलता है कि 7वां पास है, 7th पास है, 8th पास है। भैरव सिंह शेखावत तो मैट्रिक पास भी नहीं थे, और भैरव सिंह शेखावत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। भाई वो 7वां पास इसलिए भैरव सिंह शेखावत रह गए थे क्योंकि उस समय उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वो आदमी जेल में जा चुका था, भैरव सिंह शेखावत जेल में चले गए थे, इसलिए उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला। नहीं तो जिस व्यक्ति के पास, भैरव सिंह शेखावत के पास इतना ज्ञान है कि उतना क्या किसी के पास ज्ञान है, लाइब्रेरी से इतना ज्ञान है, तो तुम बोल दोगे कि भाई
वो भैरव सिंह शेखावत सत्ता पास से तो इज्जत नहीं करे, तुम्हारा राख लगा के जीप खींच लेते भैरव सिंह शेखावत। भाई अगर गांव की अगर महिलाएं नहीं पढ़ी हुई है तो तुम वीडियो चिड़ियों का म्युनिसिपल कमिश्नर का देखो, वार्ड पार्षदों को गार्बेज की तरह ट्रीट करता है। पढ़ा लिखा वार्ड पार्षद है तो कलरवा पकड़ के 10 थप्पड़ दे, बस उनका मिजाज स्थिर हो जाए। क्या कर लीजिएगा? 10 थप्पड़ हमको दे दिए तो आप क्या कर लीजिएगा? अगर पढ़ा लिखा आदमी है, नॉनसेंस तुम बात किए और 10 थप्पड़ तुमको दे दें, तुम क्या कर लोगे? शहर उसका है, लोग उसके हैं, लाके कुचवा देगा, बस अस्थिर हो जाओगे तुम्हारा दिमाग। हम तो ये समझ के मेरे दिमाग से परे रहता है कि कोई वीडियो पैसा मांग रहा है और लोग पैसा दे रहा है। क्या तुम विधायक हो और क्या तुम वार्ड पार्षद हो? उसका कॉलर पकड़ के उसका रेला बना देगा आदमी रोड पर। फिर ऐसा वार्ड पार्षद कहे कि लिए बने और विधायक? अरे शहर तुम्हारा, सरदार तुम्हारा, कानून तुम्हारा, लोग तुम्हारा, पटक के उनको 10 थप्पड़ दे देंगे, बस अस्थिर हो जाएंगे वो। तुम चोरी कर लोगे, गरीब का तुम पैसा दबा लोगे, तुम घूस ले लोगे, पर उसके लिए आपके पास नैतिक बल चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए। देखो यार, मोरल चीज में बड़ा ताकत होता है, नैतिक बल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले का लोग में नैतिक बल था, भोला सिंह में नैतिक बल था, भैरव सिंह शेखावत में नैतिक बल था, चंद्रशेखर में नैतिक बल था। चंद्रशेखर जो देश के प्राइम मिनिस्टर हुए, प्रधानमंत्री का राजीव गांधी बोले एक बार फाइल निकाला, उसने साइन किया और बोला कि जो राष्ट्रपति को दे दिया कि जाओ हम प्रधानमंत्री नहीं रहे। नैतिक बल था। एक वक्त में नीतीश कुमार के पास नैतिक बल था कि एक रेल एक्सीडेंट पर नीतीश कुमार रिजाइन कर देता है, नैतिक बल था। लाल बहादुर शास्त्री में नैतिक बल था, जॉर्ज फर्नांडिस में। पढ़े लिखे लोग जाते थे राजनीति में। अब तो जितना बालू माफिया, सड़क माफिया, पेट्रोल पंप माफिया, ये सब नेता बनेगा तो क्या नैतिक बल रहेगा? वीडियो डाटेगा नहीं। इट रिजॉल्व द पावर टसल। यह अब स्पष्ट हो गया। पहले क्या होता था कि म्युनिसिपल कमिश्नर और हमेशा लड़ाई होता था मेयर के बीच में। कभी म्युनिसिपल कमिश्नर कमजोर है तो मेयर भारी है, तो कभी मेयर कमजोर है तो म्युनिसिपल कमिश्नर भारी है। इस पूरा डिबेट को ही सेटल कर दिया गया। भाई जब मेयर डायरेक्टली चुन के आएगा तो म्युनिसिपल कमिश्नर को क्या कुत्ता की तरह नहीं ट्रीट करेगा। अब तुम लोग गरिया रहे हो कि इस तरह का वर्ड का मत प्रयोग करिए। भाई मोर और लेस सब कुत्ता ही है, बड़ी पैसा कमाता है भाई, बड़ी पैसा कमाता है, लूट मचा के रखा म्युनिसिपल कमिश्नर। अगर गांव देहात में रहे हो तो डकैत है सब, तो सबके लिए गालियां निकलता है। 90% डकैत है। 10% अगर तुम लोग ईमानदार बनोगे तो तुमसे हम सॉरी बोलते हैं, पर 90% डकैत है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पैसा लेता है, किस चीज के लिए नहीं सब पैसा लेता है? दलाल घूम रहा है ऑफिस में। तो जब डायरेक्ट इलेक्शन तुम मेयर का चुनाव कर दिए तो इस डिबेट को तुमने सेटल कर दिया, क्योंकि अब जो मेयर है उसको जनता डायरेक्टली वोट कर रही है, उसकी लेजिटिमेसी बहुत ज्यादा है। तो म्युनिसिपल कमिश्नर को कुछ नहीं समझता है अब मेयर, कुछ भी नहीं समझेगा, क्योंकि भाई उसको बहुसंख्यक आदमी उसको वोट करके जिताया है। फोकस ऑन द सिटी इंस्टेड ऑफ द वार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले का जो मेयर था अपने वार्ड पर फोकस करता था। वो जो 10 आदमी है उसको अपीज करने में रहता था कि जो 10 आदमी जो है इसके वार्ड में अच्छा काम हो रहा है कि नहीं, नली में पानी है कि नहीं, टोटी में पानी है कि नहीं, नली साफ हो रहा है कि नहीं। वो शहर पर फोकस नहीं करता था, क्योंकि वो मेयर तभी तक है जब ये 10 लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका फोकस वार्ड पर रहता था। यहाँ पर उसका एक मायोपिक व्यू था, इसका एक बहुत बड़ा विजन है, इसको पूरा शहर को विकास करना है कि शहर में ब्यूटिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, शहर में पार्क हो रहा है कि नहीं, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो अच्छा है कि नहीं, तो उसका ओवरऑल शहर पे फोकस होगा। एंड दिस इज अ क्रूसिबल फॉर द स्ट्रांग लीडरशिप। बहुत सुंदर लीडरशिप यहां से निकल रहा है। रेखा गुप्ता ऐसे लोग निकल रहे हैं जो दिल्ली ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मेरे बंधु, व्हाट इज अगेंस्ट दिस मॉडल? दिस मॉडल इज मोर और लेस, आप नहीं बोलेंगे कि प्रेसिडेंशियल, सर ये तो प्रेसिडेंशियल मॉडल चल रहा है। अमेरिका में ऐसी तो होता है, राष्ट्रपति का आप क्या करते हैं? डायरेक्टली वोट करते हैं। इंडिया में क्या है? इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को तुम डायरेक्ट वोट करते हो ना। पीएम को कौन चुनता है? तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हो। इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या होता है वो प्राइम मिनिस्टर को चुनता है। पर यहां पे क्या हो रहा है? तुम वार्ड को चुन रहे हो, वार्ड परिषद को चुन रहे हो, पर इस वार्ड परिषद से मेयर नहीं बन रहा है। मेयर के लिए तुम डायरेक्ट वोट कर रहे हो। ये तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो गया। और हम लोग का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसमें जो हेड होता है वो सॉरी वो डायरेक्टली चुना जाता था, इनडायरेक्ट चुना जाता था। तो हम लोग मोर और लेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो इट इज मोर और लेस अगेंस्ट आवर सेटअप सिस्टम, जो हमारा सेटअप प्रोफाइल डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर है उसके खिलाफ है। यही इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो इस तरह से तुम इसको कर सकते हो। इस तरह से तुम्हारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला बाबू जो टॉपिक हुआ हम खत्म करते हैं।